Friends, today we are going to cover a very important topic. The topic is atoms. Please like, subscribe and comment in forward. तो हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज एन एटम। एटम आखिर है क्या? एटम को समझने के लिए हमें इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक मेसन है जो कि एक घर बनाना चाहता है। घर बनाने के लिए इसे वॉल बनानी पड़ेगी, कमरे बनाने पड़ेंगे और कमरों से बनकर हमारा घर तैयार होगा। इसमें घर बनाने के प्रोसेस में सबसे छोटा पार्ट सैंड है। तो वहीं पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम। सबसे छोटा पार्ट हर एक मैटर का एटम ही है, जैसे कि घर बनाने में सैंड था। हाउ बिग आर एटम्स? एटम कितने बड़े होते हैं? एटम इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते। जैसे कि एक एटम है हाइड्रोजन एटम, जिसका साइज है 10⁻⁻10 मीटर। साइज यहाँ पे रेडियस में लिया गया है, तो वहीं पे एक आंट है। एक आंट का रेडियस कितना होता है? 10⁻⁻2 मीटर। वाटरमेलन है, वाटरमेलन के सीड का साइज कितना होगा? 10⁻⁻1 मीटर। नाउ सिंबल एलोकेशन पे चलते हैं। अब हमारे पास जो एटम्स हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, तो उनको सिंबल किसने एलोकेट किया? जॉन डाल्टन को क्रेडिट जाता है सिंबल एलोकेशन स्टार्ट करने का, जिसने हाइड्रोजन को एक सिंबल से डिनोट किया, वहीं पे कार्बन को एक और सिंबल से जिसमें बीच में शेडी पार्ट है। अब फिलहाल मॉडर्न वर्ल्ड में सिंबल्स देने का काम कौन कर रहा है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें कि हाइड्रोजन को जैसे एग्जांपल है डिनोट किया गया है फॉर एग्जांपल H से, कार्बन को C से। नाउ एटॉमिक मास। हमारे पास एटम है तो उसका कुछ एटॉमिक मास भी होगा, और हम वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसके बाद एटॉमिक मास कैलकुलेट करना स्टार्ट किया गया। एटम का मास कैलकुलेट करना डिफिकल्ट टास्क है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम एटॉमिक मास जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो रिलेटिव एटॉमिक मास का हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल है। ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें लेफ्ट साइड पे हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, और राइट साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन है। इसको किस में डिनोट किया जाता है? इसको पहले AMU में डिनोट किया जाता था, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने दिया था। बाद में इसको U से डिनोट किया जाता है, यानी यूनिफाइड मास में। अब इसका एटॉमिक मास है कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 ग्राम, जिसमें कि कार्बन है 12 एंड ये है 16। तो इस तरीके से कार्बन का जो पार्ट है वो है 3 और ऑक्सीजन का पार्ट है वो है 4। तो ये 28 ग्राम पर मोल है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। जैसे कि हमने स्टडी किया कि एक एटम का एग्जिस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, और उसका इस तरीके से मास भी कैलकुलेट करना मुश्किल है। इसीलिए एटम हमेशा मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज 2 और मोर देन 2 एटम कंबाइंड टुगेदर बाय अ फोर्स। जैसे कि एक एटम है, एग्जिस्ट करना इसके लिए मुश्किल होगा, इसीलिए बहुत सारे एटम्स मिलेंगे, वो फोर्स से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे। जैसे कि कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये जो डॉटेड लाइन है ये डिनोट कर रही है हमारी फोर्स। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।